अब देखो, अपन कर रहे हैं अज्यूम्ड वर्ड, है ना। कल्पित माध्य विधि से अज्यूम्ड मेथड। इसमें क्या होता है, जो अपना डाटा सेट है ना, उसके बीच में से अपन एक एक्स की वैल्यू ले लेंगे और उसको अपन मीन मान लेंगे, ठीक है। और फिर उस पर कैलकुलेशन करेंगे। अब अज्यूम्ड मीन मेथड से जो मीन आप निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, जहाँ पे जो ए है वो अपना अज्यूम्ड मीन है और डी आई एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये है। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। देखो, ये एक टेबल है डाटा की, जिसमें दे रखा है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट 5, 8, 10, 7। तो पहले तो मैं यहाँ पे समेसन एफ लिख लेता हूँ, कितना है 8, 7, 15, 30, ठीक है। एक्स आई क्या होगा, मिड पॉइंट 5, 15, 25 और 35, ठीक है। अब अपन को ए पिक करना है, ठीक है। अब अपन को क्या लेना है, इसमें से ए सेलेक्ट करना है, ठीक है। ए, तो अपन ए कैसे सेलेक्ट करेंगे कि भाई अपना डाटा है तो अपन बीच में से लेंगे, लगभग बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग बीच में होगा तो अपन यहाँ पे एक चीज देखो, टोटल वैल्यू 30 है तो इसका हाफ मतलब आधा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपना ए का मान आएगा वो लगभग 15 पे होगा। तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट होगा, ठीक है, उसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो 5 फिर 8, 5 का तो रेंज चलेगा 10 तक, 10 से 20 की रेंज 8, फिर 20 से 30 की रेंज 10। अब इसमें देखो, यहाँ पे अपन सी एफ निकालते हैं, अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक सेकंड, एक हल्के कलर से लिख लेते हैं अपन। एक इधर बस आपको ए अज्यूम करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ए कैसे मानते हैं। 5, 13, 23 और 30, ठीक है। अब 15 वैल्यू किसके बीच में आएगी, 15 वैल्यू होगी कहीं यहीं पे, ठीक है। इस वाली क्लास में आएगी 15 की वैल्यू, ठीक है। ये क्लास आएगी अपने 15 की वैल्यू, ठीक। मैंने बस आपको ये बताया है, ठीक है। आपको करना क्या है, सी एफ का टोटल का हाफ देख लेना किस रेंज में आ रहा है वो, बाकी उससे आप देख लोगे, ठीक। तो अपना कौन सा ए माने अपन, और जैसे ही अपना ए मानेंगे अपन वहां से इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर तो कैलकुलेशन है, बस ए आपको ध्यान से देखना है। तो इस क्वेश्चन में अपना ए कितना आ गया, 25, ठीक है। ए कितना आ गया, 25, ठीक है। अब डी निकालना है अपन को, डी आई एक्स आई, ये 5 में से 25 है ना, ये घटाते चलना है। अब जैसे 5 में से 25 घटाएंगे, इधर लिखता चलता हूँ मैं, तो कितना है -20, 15 में से 25 कितना आएगा -10, और 25 में से 25 कितना आ जाएगा 0, और 35 में से 25 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब इस वाली लाइन को मिटा दूं, ये बस आपको डिफरेंस दिखाने के लिए था, ठीक है। ये डिफरेंस दिखा दिया आपको। अब देखते हैं अपन एफ आई डी आई निकालते हैं, ठीक है। तो एफ आई डी आई बीच में लिख दूं, आगे थोड़ी जगह कम है, ठीक है। तो एफ आई डी आई देखो, एफ आई डॉट डी आई, ठीक है। ये अपना एफ आई है और ये अपना डी आई है। तो कितना आ जाएगा 20, 2500,
ये, ठीक है, और ये, इन सबको आपस में गुणा करते चलो और लिखते चलो। -80, ये 0 और ये 70। अब समेसन करो भाई, FI DI समेसन कितना आ रहा है? -110। ठीक है, तो अपना जो x बार आएगा, x बार वो क्या था? a प्लस समेसन FI DI, I इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और बटे समेसन FI इक्वल 1 to n, ठीक है। ए कितना है अपना? 25। समेसन FI DI कितना आया था? माइनस का 110, और समेसन एफ कितना है? 30, देखो, ठीक है। अब ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, ठीक है। अब इसका आंसर निकालेंगे अपन, तो काटो, 0 से 0, 25 माइनस 3.666 है, तो 67 कर लो लगभग, तो 22 की 21.33, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 21.33, ठीक है। ये अपनी कल्पित माध्य की होगी मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो अपन इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं कल्पित में, मतलब अपन हाँ इसको और करके देखते हैं अपना आंसर यही आता है क्या, ठीक है। एक स्लाइड ऐड करते हैं, हाँ इसको जमाओ भाई, 0 से 10, 10 से 20, 25 से 60, ठीक। अपन ने पहले करके देख लिया, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहाँ तक है? 60 तक, और 50 से 60, ठीक है। 12, 18, 27, ये अपना F, 12, 18, 27, 20, 17, 6, 20, 17, 6, इस लाइन में अपन टोटल लिखते चलेंगे, ठीक है। अब ये देखो आप, इसका x मिड पॉइंट निकालते हैं अपन, x क्या होगा? हमेशा मिड पॉइंट होगा। 5, 15, 25, 35, ठीक है, और 45 और 55, ठीक है। मान लो, पहले मैंने करके बता दिया आपको, है ना। इसमें क्या है, अपना कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो मैं डी निकाल लूंगा इसमें। डी क्या होगा मेरा? x - a। अब मैं ए देखता हूँ, ए कितना है, तो समेसन एफ कितना था अपना? कितना है समेसन एफ इसमें? 100, ठीक है। तो समेसन एफ कितना है? 100। अब 100 का आधा कितना होगा? 50, ठीक है। तो 50 वाला मेरा डाटा किसमें कलेक्ट होगा? इसमें जोड़ता चलूंगा कि मेरा कहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो, 12 और 8, 30, 30 बार 57, मेरा मोस्ट वेरी है ना, जो मीन होगा वो इस रेंज में होगा, ठीक है। तो मैं ए मान लूंगा, और मान लूंगा कहाँ से? ए को मैं इसी से, एक्स वाला होगा ए, ए अपन को एक्स में से लेना है ना कि फ्रीक्वेंसी। ए मैंने 25 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, तो -20, -10, 0, 10, 20 और 30, ठीक है। FI DI निकालते हैं, ठीक है। FI DI -240, -180, 0, 200, 340 और 180, ठीक है। अब क्या करते हैं? समेसन FI DI क्या है?
180 से ये कट गया, इधर से कितना बचेगा -40, ये कितना आया 300 प्लस के 300। अब अपना एक्स बार क्या था, एक्स बार क्या था, ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। ए कितना है 25, एफ डी कितना है 300 और ये कितना है 100। आया अपना आंसर 28, पहले भी 28 था जब अपन ने एफ एक्स अपॉन एक्स से किया था ना ये देखो, ठीक है, तो अपना भी 28 ही आया था, 28 आंसर आया था। कल्पित माध्य से किया तो भी 28 आया। तो भाई आंसर में चेंज नहीं होगा, मेथड में चेंज हो सकता है लेकिन आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, अब ये देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो जो समांतर माध्य है ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। समांतर माध्य के सापेक्ष विचलनों का योग हमेशा 0 होता है, ठीक है। क्यों, जैसे ये निकाला अपने आई बराबर 1 टू एन, सापेक्ष विचलन निकालने, ठीक है, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार क्या था, माध्य, एक्स अपना डाटा था और वो फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है। जब अपन इसका टोटल करते हैं तो हमेशा 0 आएगा। ये तो मतलब क्यों आ रहा है, क्यों देखो, ये समेसन एफ एक्स हो जाएगा इधर ना, इसको इंटू करेंगे और माइनस में ये एफ एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। अब जो समेसन एफ एक्स है, ठीक है, एक्स बार फिक्स रहेगा, कांस्टेंट एक्स बार, तो एक्स बार बाहर आ जाएगा। समेसन एफ क्या था एन, कैपिटल एन मान लिया इसको मैंने। अब एफ आई एक्स आई था, एफ आई एक्स आई आई बराबर 1 टू एन, तो देखो एक्स बार क्या था 1 अपॉन एन समेसन एफ आई एक्स आई, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये भी एन एक्स बार हो जाएगा और टोटल 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो समांतर माध्य के सापेक्ष विचलनों का योग हमेशा 0 होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, समांतर माध्य के सापेक्ष विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होगा। बस याद कर लो, नहीं तो अब प्रूव करने लग गया तो मेरे को डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेशन फिर सेकंड डेरिवेशन, तो वहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ये क्या होता है, सापेक्ष माध्य के, वो समांतर माध्य के सापेक्ष विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज, मान लीजिए एक्स वन बार और एक्स टू बार वाली, है ना, ये कोई दो समांतर श्रेणी है जिनके माध्य एक्स वन बार और एक्स टू बार। अब मैंने दोनों श्रेणियों को मिला दिया, दोनों सीरीज को मैंने मिक्स कर दिया, तो इस कंडीशन में अपना जो नया मीन होगा वो क्या होगा, एक्स वन बार डॉट एन वन प्लस एन टू डॉट एक्स टू बार बटे एन वन एन टू, ठीक है। अब जो एक्स वन श्रेणी है ना उसमें एन वन टर्म्स है, एक्स टू बार वाली श्रेणी में एन टू पद है, ठीक है। तो जो उसका कंबाइन माध्य आएगा वो आएगा अपना ये, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थैंक यू क्या है बोल रहा हूँ मैं, थैंक यू क्या बोल रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज। अब अपन इसमें देखते हैं अर्थमेटिक मीन में, है ना, एक होता है भारित समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य, वेटेड अर्थमेटिक मीन,
इसमें क्या है कि कोई भी सीरीज मान लो अपने, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स हैं एक्स, कैसे हैं, x1, x2, x3 और ऐसे ऐसे करके xn तक है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की जगह इसमें वेट होगा, ठीक है। वेट क्या है इसके, W1, W2, W3 ऐसे ऐसे करके WN, ठीक है, ये इसका वेट है। तो सेम है फ्रीक्वेंसी, भारित मान, फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे वेट आ गया। तो अब इस कंडीशन में इसका जो माध्य निकालेंगे अपन एक्स बार, वो क्या आएगा, समेसन आई बराबर 1 to n। तो एफ की जगह बस डब्ल्यू है और एक्स आई अपना सेम है और बटे डब्ल्यू आई, ठीक है। इसमें भी अपन सारी मेथड लगा के देख लेंगे, ठीक है, और अपना आ जाएगा। जैसे अपनी जो प्रथम एन प्राकृत संख्या है ना, उनका भारित माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि प्रत्येक संख्या का भारित भार उसके वर्ग के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन है। उसमें बस वेट लिखा होगा, बस एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करो जबकि प्रत्येक संख्या का भारित भार है, प्रत्येक संख्या का भारित भार उसके वर्ग के बराबर है, ठीक है, उसके वर्ग के बराबर है, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी करके दे रहा हूँ। तो वेट, अब जो भारित है ना, देखो संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके एन तक, ये तो संख्याएं हैं। उनका वेट है ना, वो क्या है, जो संख्या है ना उसका स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब जो समेसन डब्ल्यू एक्स होगा अपना, वो क्या होगा, इनको कर देंगे एक का क्यूब, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ऐसे चलेगा, ऐसे चलता चलेगा प्लस, बस समझने के लिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। और जो अपना डब्ल्यू होगा, समेसन डब्ल्यू, समेसन डब्ल्यू, वो क्या होगा, स्क्वायर इसका, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके एन का स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यूब वाला होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर, बटे स्क्वायर वाले का क्या था, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। इसको करो, एन स्क्वायर एन प्लस वन इसका स्क्वायर बटे चार गुणा एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, ऊपर चल जाएगा सिक्स, ठीक है। एन से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये दो बार, ये तीन बार, ठीक है। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा एक्स बार क्या आएगा अपना, 3n n प्लस वन अपॉन
2 इंटू 2n+1। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जेएसओ पहले 2019 18-19 के समथिंग आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये हो गया अपना वेटेड मीन वगैरह सारी चीज कंप्लीट। अब ज्योमेट्रिक मीन, नेक्स्ट क्या है अपना गुणोत्तर माध्य। और तीसरा है अपना हरात्मक माध्य। इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, 2 सेकंड होल्ड करो।